students, welcome back our next science class. So students, in last class we discussing about the chapter number 16, air around us, recycling of oxygen. Okay, so we already discussed about the recycling of oxygen when plants give oxygen and we human beings take oxygen. Okay, so this balance to be continue work. Okay, now next is नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ग्रोथ. देखिए नाइट्रोजन होती है उसकी जरूरत प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए. नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. यदि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो नाइट्रोजन क्या होगी, डायरेक्टली फ्रॉम एयर में हवा में चली जाएगी. नाइट्रोजन फ्रॉम एयर गेट फिक्स्ड इन द सॉइल. तो वो क्या करते हैं, जब वो उन्हें लेते हैं तो ये जब प्लांट्स और एनिमल जब इन्हें लेते हैं नाइट्रोजन को तो क्या होता है, गेट फिक्स इन द सॉइल. वो सॉइल में मिट्टी में फिक्स्ड होती है इन यूजेबल फॉर्म, कंपाउंड्स के रूप में फिक्स होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो होता है लेग्यूमिनियस, जो प्लांट्स की जड़ों में, रूट्स में प्रेजेंट होता है. जैसे पीस, बीन्स, पीनट्स एंड सोया, इनकी जो प्लांट्स होते हैं इनमें यही वाला लेग्यूमस बैक्टीरिया पाया जाता है. द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर देन एब्जॉर्ब. और देखिए ये जो नाइट्रोजन होता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मिट्टी में से. व्हेन एनिमल ईट प्लांट प्रोडक्ट, और जब यही इसे एनिमल्स खाते हैं इस प्लांट प्रोडक्ट को तो दे गेट नाइट्रोजन फ्रॉम देम. तो वो क्या देते हैं, उन्हें नाइट्रोजन देते हैं. नाइट्रोजन इन द एयर इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर. देखिए नाइट्रोजन का उपयोग फर्टिलाइजर के लिए भी किया जाता है विच हेल्प इन हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट. जो प्लांट्स के हेल्थी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. मीन्स इससे प्लांट अच्छे से हेल्थी ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, कोई उनमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं. The large percentage of nitrogen in the air also help in controlling the process of burning. और देखिए जो नाइट्रोजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो हमारे एयर में होती है वो क्या हेल्प करती है, बर्निंग को कंट्रोल, बर्निंग को जलने में, मतलब किसी पदार्थ को जो जलता है यदि किसी भी छोटी जरा से, क्योंकि ऑक्सीजन तो सब जगह प्रेजेंट होती है, उन्हें जरा सी ऑक्सीजन मिले तो वो जल जाते हैं. इसलिए जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, बर्निंग में हेल्पफुल होता है. सिंस नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट कॉम्बसन, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन होता है वो जलने में हेल्पफुल नहीं होता है. जलने के लिए हेल्पफुल होती है ऑक्सीजन गैस, और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो उसे कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाइकलिंग किस प्रकार चलता है. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड. देखिए जो प्लांट्स होते हैं, हम जानते हैं जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं. कुछ प्लांट्स, सम फ्यू प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण. तो जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो खाना बनाने के लिए CO2 गैस या मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं. इट हेल्प ट्रैप हीट, जो क्या करती है, गर्मी को अपने इसमें फंसा लेती है, फंस जाती है उसमें. द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग हीट ऑन द अर्थ. और देखिए यही प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे अर्थ पे भी सेम यही प्रकार की प्रॉपर्टी लागू होती है. जब क्या होता है, हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर वाला जो एरिया होता है वहां पर क्या होती है, हीट ट्रैप हो जाती है. एंड दस मेंटेनिंग अ कंफर्टेबली वार्म टेम्परेचर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. जिसे क्या बोलते हैं, हमें जो गर्म टेम्परेचर क्रिएट होने लगता है जिसे बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एंड अंडरग्राउंड एनिमल्स. अब अभी तक हमने पढ़ा था एनिमल्स जो जमीन पर एनिमल्स रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन, उन्हें प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है. अब जो पानी के अंदर रहते हैं ऐसे एनिमल्स है जो बहुत अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहते हैं, बहुत गहराई में रहते हैं, उनके लिए भी ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस यूजफुल होती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड कैन इजीली गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. देखिए जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं
लिव ऑन लैंड, जमीन पर रहते हैं, कैन इजीली गेट ऑक्सीजन, तो वो आसानी से ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं हवा में से। एक्वेटिक एनिमल्स लिव ऑन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का, तो जो ऑक्सीजन होती है पानी में मिक्स, तो वो क्या लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उन्हीं के थ्रू लेते हैं, उसे अपनी बॉडी में एंटर करते हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर, अब उनके लिए पानी में सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश हैव गिल्स, जो मछलियां होती है उनके लिए गिल्स होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं गलफड़े। वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू दिस ऑर्गन्स, तो वो क्या करते हैं, इन ऑर्गन्स के द्वारा वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज टेकन, और ऑक्सीजन ले लेते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन वाटर, और क्या करते हैं, सेम प्रोसेस जैसे ह्यूमन बींग्स की प्रोसेस होती है, एनिमल्स की प्रोसेस होती है, उसी प्रकार जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है वो भी सेम यही प्रोसेस करते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी क्या करते हैं, जब वो बॉडी में एंटर होती है केमिकल प्रोसेस के द्वारा एनर्जी मिलती है उन्हें उसके, और वो क्या करते हैं उसके बाद CO2 गैस को रिलीज कर देते हैं। सेम ह्यूमन बींग्स में भी यही प्रोसेस होती है, जब वो ऑक्सीजन गैस एंटर करते हैं तो खाने में जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब पूरी बॉडी में फैल जाते हैं ब्लड के द्वारा, और CO2 गैस बॉडी से रिलीज हो जाती है। लेकिन बट जो प्लांट होते हैं दिन के समय क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं खाना बनाने के लिए, और रात के समय वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। ओके, so student, that's all for now. In next class we're discussing about next topic. Thank you, have a nice day.